हाय गाइस, वेलकम टू द सीरीज ऑफ जावा। और आज का हमारा बेसिक टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की लास्ट कैटेगरी कंडीशनल ऑपरेटर स्टडी करना। कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल होता है आपका एक क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय अ कोलन। अभी आपका इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखने में काम आता है। इसका सिंटेक्स याद रखिए, बूलियन एक्सप्रेशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2। ये टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं इसे। अब आपने यूनरी बाइनरी तो पढ़े ही हैं। टर्नरी ऑपरेटर इसलिए क्योंकि इसमें 3 एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है इफ़ टर्नरी ऑपरेटर, सिर्फ इतना स्टेटमेंट मांगनी है आप इसे। ए लेस देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी। अब इसका मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है तो ये चीज़ प्रिंट होगी जो कोलन के लेफ्ट साइड लिख रही है, और अगर ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होती है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी जो कोलन के बाद लिख रही है। और ये हमेशा स्टैंडर्ड रहता है कि कोलन के पहले वाली चीज़ जब स्टेटमेंट ट्रू हो तब प्रिंट होगी, और फॉल्स जब ये बाद वाली। अब ए इज़ लेस देन बी। अब हम इधर चेक करें अगर तो 127 और 113। अब 127 लेस देन तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई आपकी फॉल्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ट्रू के लिए ये, फॉल्स के लिए ये, तो फॉल्स। बी की वैल्यू क्या है 113, तो इसलिए आपका आउटपुट में जो आएगा वो आएगा 113। तो ये आपकी इफ़ और एल्स इस तरीके से आपको प्रेजेंट करती है। इफ़ अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब ये वाली स्टेटमेंट, और अगर एल्स ये फॉल्स है जो आपकी स्टेटमेंट इफ़ में लिख रही है तो ये वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। तो इफ़ एल्स को हम टर्नरी चीज़ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जावा में। दैट्स ऑल, थैंक यू।